15 अप्रैल के दिन बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ गया। नीतीश कुमार का इस्तीफा, भाजपा के नेतृत्व वाली पहली सरकार और सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना। लेकिन इस ऐतिहासिक दिन के साथ ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अभी तक सम्राट चौधरी के अलावा विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने मंत्री पद की शपथ ली है। माना जा रहा है कि दोनों ही डिप्टी सीएम का दायित्व संभालेंगे। बताया जा रहा है कि पूरे मंत्रिमंडल के लिए बिहार को कम से कम 21 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। वजह है कि 4 मई को पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आना है। तब तक भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व चुनाव में ही व्यस्त रहेगा। 4 मई को नतीजे आने के बाद बिहार के मंत्रिमंडल का फैसला होगा और बहुत संभावना है कि 6 मई को धूमधाम के साथ बिहार के नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा। लेकिन क्या अभी सिर्फ 3 लोग मिलकर 13 करोड़ की आबादी वाले इस राज्य की किस्मत का फैसला करेंगे? और तब तक कैसे सरकार चलेगी? आज के वीडियो में हम इसी राजनीतिक पहलू को सुलझाएंगे। फिलहाल सरकार का ढांचा त्रिमूर्ति पर टिका है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ जदयू के 2 अनुभवी नेता विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव ने शपथ ली है। अब आप सोच रहे होंगे कि बिहार सरकार में तो 40 से ज्यादा विभाग हैं, तो क्या काम रुक जाएगा? जवाब है नहीं। तकनीकी रूप से इन 40 विभागों को इन्हीं 3 लोगों के बीच बांट दिया गया है। जब तक 6 मई को पूर्ण विस्तार नहीं होता, तब तक फाइलों पर हस्ताक्षर करने और जरूरी फैसले लेने की जिम्मेदारी इन्हीं 3 कंधों पर है। अभी के बंटवारे के अनुसार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने पास सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी समेत कुल 29 विभाग रखे हैं। वहीं विजय कुमार चौधरी को वित्त, वाणिज्य कर, भवन निर्माण, संसदीय कार्य, शिक्षा, सूचना एवं जनसंपर्क समेत 10 विभागों का जिम्मा दिया गया है। विजेंद्र प्रसाद यादव को भी ऊर्जा, मद्य निषेध, ग्रामीण कार्य समेत 8 विभाग दिए गए हैं। लेकिन सवाल है कि जब विभाग 40 से ज्यादा हों और मंत्री सिर्फ 3, तो क्या अगले 21 दिनों तक बिहार की फाइलें सचिवालय में धूल फेंकेंगी? क्या सिर्फ 3 लोग मिलकर पूरे राज्य का सिस्टम चला पाएंगे? इसे समझने के लिए बात करते हैं उस तकनीकी शब्द की जो इस समय सबसे चर्चा में है, कोरम यानी गणपूर्ति। संविधान के आर्टिकल 189(3) के अनुसार विधानसभा की कार्यवाही के लिए 10% सदस्यों की जरूरत होती है। लेकिन कैबिनेट की बैठक के लिए मुख्यमंत्री और उनके कुछ वरिष्ठ मंत्रियों की मौजूदगी काफी होती है। चूंकि अभी सरकार में मुख्यमंत्री के साथ 2 पावरफुल मंत्री मौजूद हैं, इसलिए कैबिनेट की कोई भी मीटिंग कानूनी रूप से अवैध नहीं मानी जाएगी। ये तीनों मिलकर राज्य के लिए कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं, यानी सरकार ऑन है, बस फुल स्ट्रेंथ में नहीं है। असल में जब मंत्रिमंडल छोटा होता है तब राज्य का इंजन ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही बनती है। मुख्य सचिव और विभिन्न विभागों के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इस दौरान ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। जो योजनाओं पहले से चल रही हैं वो नहीं रुकेंगी, सड़कें बनेंगी, अस्पतालों में काम होगा और पुलिस अपना काम करेगी। मंत्रियों का काम पॉलिसी बनाना होता है और उसे एग्जीक्यूट करने का काम अधिकारी करते हैं। अगले 21 दिनों तक बिहार की कमान अधिकारियों और इन 3 मंत्रियों के बीच के सीधे तालमेल से चलेगी। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर भाजपा नेतृत्व 6 मई तक का इंतजार कर क्यों रहा है? क्या यह सिर्फ एक तारीख है? जी नहीं, यह एक सोची समझी पॉलिटिकल कैलकुलेशन है। दरअसल 4 मई को देश के 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुडुचेरी के चुनाव नतीजे आने हैं और यहीं से शुरू होता है असली खेल, जिसे हम कहते हैं बार्गेनिंग चिप पॉलिटिक्स। इन राज्यों के नतीजे तय करेंगे कि एनडीए के भीतर किस दल का पलड़ा कितना भारी होगा। अगर भाजपा इन राज्यों में दमदार प्रदर्शन करती है तो बिहार में सहयोगियों, चाहे वो जेडीयू हो, एलजेपी, आर हो या हम, उन पर भाजपा का दबाव बढ़ जाएगा। अगर नतीजे बीजेपी के पक्ष में रहे तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखेगी। लेकिन अगर कहीं भी नतीजे कमजोर पड़े तो क्षेत्रीय दल मलाईदार विभागों के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर देंगे। तो 6 मई ही क्यों? यह गणित सिंपल है। 4 मई के नतीजे आएंगे,
5 मई को दिल्ली में पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की सुपर कैबिनेट इन नतीजों का फीडबैक लेगी और नामों को फिल्टर करेगी और फिर 6 मई को एक ऐसा मंत्रिमंडल पेश किया जाएगा जो सिर्फ सरकार नहीं बल्कि 2029 के लिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश होगा। भाजपा पहली बार बिहार की ड्राइविंग सीट पर है और वो अपनी पहली कैबिनेट के जरिए ये जताना चाहती है कि अब बिहार की राजनीति का नया बॉस कौन है। तब तक के ये वेटिंग पीरियड है। तो साफ है कि बिहार में संवैधानिक शून्यता जैसी कोई स्थिति नहीं है। सरकार चल रही है, बस लो प्रोफाइल मोड में है। भले ही पोर्टफोलियो बांट दिए गए हैं, लेकिन यह सिर्फ एक काम चलाओ व्यवस्था है। असली विभागों की लड़ाई 4 मई के नतीजों के बाद ही शुरू होगी। यह पोर्टफोलियो आवंटन सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि 6 मई तक कोई संवैधानिक संकट खड़ा ना हो। 6 मई को जब पूर्ण विस्तार होगा तब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी अपने पास कौन से नए विभाग रखती है और सहयोगियों के हिस्से क्या आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें और बिहार की राजनीति के ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।